वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्ता नारायणीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता इति नामिने। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौकलशानाशाय श्रीजान्वापते नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी पर प्रणमामि हरिप्रिये। सर्वप्रथम अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंसा परिगचार्य स्तोत्र सद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांता श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम, अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षक गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंसा परिगचार्य स्तोत्र सद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। साथ ही साथ सभी साधु संत वैष्णव जिन्होंने मुझे भक्ति में प्रोत्साहन दिया, उन सबके चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। और आप सभी को हृदय से मेरा यथा योग्य प्रणाम। जी हरे कृष्णा सभी को। आज का जो विषय है वह मुरारी गुप्ता जी के ऊपर है। और यह विषय इसलिए दिलचस्प है क्योंकि मुरारी गुप्ता जो हैं वह और कोई नहीं, वह स्वयं श्री हनुमान जी हैं ना, रघुनाथ जी के श्रेष्ठ भक्त, उत्तम भक्त। अब सारे के सारे युगों में भगवान जब भी आते हैं उनका सहयोग देने के लिए ना सारे परिकर भी आते हैं, वे भी सब सम्मिलित होते हैं। और वही नहीं, साथ के साथ ना पूरा पैराफर्नालिया सब आता है, जैसे कि धाम आता है ना, वृक्ष आते हैं, कुंड आते हैं, सब कुछ आता है। तो उसी प्रकार से परिकर भी आते हैं। अब जो मुरारी गुप्ता हैं उन्होंने 545 साल पहले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जी के साथ गौर लीला में ही प्रवेश किया। द्वापर युग में हम सब जानते हैं कि राधा कृष्ण आए अपने परिकरों के साथ, बलराम जी के साथ। त्रेता युग में ना सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान जी, भरत जी सब कोई आए। अब उसी प्रकार से इसी कलयुग में, हर कलयुग में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए इसको धनी कलयुग कहा गया है। इसी कलयुग में श्री कृष्णचंद्र अपने भाई ना बलराम जी जो कि नित्यानंद जी के साथ स्वयं आए और हनुमान जी को भी लेकर आए। और हनुमान जी, वही हनुमान जी जो हैं उनका नाम है मुरारी गुप्ता। तो ये मैंने थोड़ा सा गौर लीला के बारे में आपको परिचय दिया, स्पेशली उन लोगों को जिनको ये गौर लीला का नहीं मालूम है। द्वापर युग का पता है, त्रेता युग का पता है, मगर गौर लीला से वे परिचित नहीं थे। तो थोड़ा सा मैंने भूमिका इसलिए बांधी है ताकि आप सबको इस बात का ज्ञात हो जाए कि गौर लीला क्या है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कौन है, नित्यानंद प्रभु जी कौन है और मुरारी गुप्ता कौन है। क्योंकि जो आज की कथा है वह इसी विषय पे है कि मुरारी गुप्ता कौन है, उनका चरित्र कैसा था, उनकी क्या लीलाएं रहीं, है ना, और उनकी अनन्य भक्ति का इसमें भी गुरुदेव गुरुवर की कृपा से वर्णन किया गया है। तो
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस कथा का श्रवण करते हैं। जी, अब मुरारी गुप्ता जी का जो जन्म है वह सिलेट ज़िला में हुआ, जो कि अब बांग्लादेश में पाया जाता है। तो वह कुछ समय तो उनका परिवार ना बांग्लादेश में रहा, परंतु बाद में जाके वह सभी लोग नवद्वीप की ओर चले गए, है ना। तो नवद्वीप में जाके वे कहाँ जाके बसे? महाप्रभु के घर के पास, है ना। सारी लीला रची गई थी पहले से ही ना, भगवान ने सारा प्रबंध कर रखा था। तो उनके घर के पास में जाकर ही वह बसे। अब क्योंकि पड़ोस में ही रहते थे तो दोनों। अब एक बारी की बात है, महाप्रभु जो मुरारी गुप्ता है उनके पास एक समस्या लेकर आए, और जब वे समस्या लेकर आए तो मुरारी गुप्ता तो चिकित्सक के साथ साथ बहुत बड़े विद्वान भी थे। तो उन्होंने अपनी विद्वत्ता से ना बहुत अच्छे से सुझाव दिया, और उनके स्पष्टीकरण से जो महाप्रभु हैं बहुत ही प्रसन्न हुए। और फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने कोमल हाथों से मुरारी गुप्ता को स्पर्श किया। और जैसे ही मुरारी गुप्ता को उनके हाथों का स्पर्श हुआ तो वह इतने आनंदित हो गए, परमानंद से परिपूर्ण हो गए। और फिर जब महाप्रभु चले गए तो अकेले में सोचने लगे कि ये व्यक्ति क्या है, ये कौन है। जब भी मतलब इनको देखता हूँ, उनके मन में ऐसा आया तो बड़ा अलग सा ही आभास होता है, कोई विचित्र प्राणी है। और आज इन्होंने स्पर्श भी किया तो ऐसा लगा कि पता नहीं किसने स्पर्श कर दिया ना। और वैसे भी बहुत हमेशा से इंटेलिजेंट तो थे ही वो ना, इतनी छोटी उम्र से। तो उनको हमेशा ना उस दिन भी ये बड़ा लगा कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है कि इतनी जल्दी से ही इतनी विद्वता प्राप्त कर लेता है और स्पर्श मात्र से ही इतना परमानंद ना लोगों को दे देता है। अच्छा, अब एक खास गुण जो मुरारी गुप्ता में था, जो कि हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में बताया जाता है। हनुमान जी हमें हमेशा से पता है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्या हैं, विनम्र हैं। हमेशा से वो विनम्र रहे हैं, और वही बात, वही गुण मुरारी गुप्ता में भी, उनके अवतार में भी है कि मुरारी गुप्ता विनम्रता से भरे हुए हैं। और ये गुण देखकर महाप्रभु का हमेशा ना हृदय पिघल जाता था, क्योंकि विनम्रता उनमें कूट कूट के भरी हुई है। अब देखिए, एक बारी की बात है, महाप्रभु अब जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं, अभी तो छात्र जीवन की बात हुई, बाल लीलाओं की बात हुई, थोड़ा सा उनका जन्म कहाँ हुआ ये सब बात हुई, प्रमाण की बात हुई। अब क्या हो रहा है कि भगवान की दया से मुरारी गुप्ता बहुत बड़े अच्छे विद्वान भी बन गए। अब एक दिन मुरारी गुप्ता ने ना इनसे, निमाई से, मतलब कि गौरंगा महाप्रभु से ये कहा कि आप ना उनके घर, मतलब हमारे घर आएँ, और हमारे मतलब उनको इनवाइट करा। तो महाप्रभु उनसे वैसे ही बहुत हमेशा ना प्रसन्न रहते थे। तो उन्होंने कहा कि ना ज़रूर आएंगे वह उनके घर में। तो जब उनके घर आए तो वहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने अपना जो रूप है, वरा का जो रूप है, वह मुरारी गुप्ता के आगे प्रकट कर दिया। अब मुरारी गुप्ता पहले से ये तो जानते थे कि भाई यह बहुत ही स्पेशल पर्सनैलिटी हैं, क्योंकि उनको हमेशा से ये रहता था कि भाई इतनी छोटी उम्र में ये इतना अच्छा ना आर्ग्यूमेंट्स कर लेते हैं ना, लॉजिक में इतने श्रेष्ठ हैं। और मतलब हमेशा से जब भी वो स्पर्श करते थे तो उनको बड़ा परमानंद का ना अनुभव होता था। तो उनको हमेशा से लगता था कि ये जो प्राणी है ये कोई मतलब स्पेशल है, इज़ वेरी वेरी स्पेशल। ऑफ कोर्स ये नहीं पता था कि वह कृष्ण है। तो अब भी जब उनको घर पे बुलाया उन्होंने, और वह घर पर आए, तो उन्होंने एकदम से क्या करा, मुरारी गुप्ता को एकदम से आश्चर्यचकित कर दिया। आश्चर्यचकित क्या, उनके पाँव के नीचे से ज़मीन चली गई ना। वो तो देखते रह गए कि क्या हुआ। इतना विराट रूप ना, भरा अवतार ले लिया उन्होंने, इतना सुंदर दर्शाया।
और फिर उनके कंधे पर चढ़ गए और फिर उनके पूरे आंगन में वह घूमे। तो जब मुरारी गुप्ता ने इतना सुंदर उनका रूप देखा, उनकी गर्जन को सुना कि ना, और उस रूप में देखा कि किस प्रकार से उन्होंने अपने नाक पर इतना बड़ा लोटा उठा लिया है और पूरा वरा अवतार दिख रहे हैं, उनके ऊपर चढ़े हुए हैं, आंगन में घूम रहे हैं, तो वह तो मुग्ध रह गए, बेहोश होने वाले थे। और फिर ना उन्होंने भगवान की महिमा पे एक इतना सुंदर भजन लिखा और गाया। तो ये भगवान चैतन्य महाप्रभु की मुरारी गुप्ता पर बड़ी विशेष कृपा हुई थी। तो मुरारी गुप्ता ने यद्यपि उनका ऐसा रूप देखा और वो इतने उनकी तरफ आकर्षित हो गए, पर अपने मन में वह हमेशा जब भी महाप्रभु को देखते थे या महाप्रभु की कोई भी जो लीला हुई जिसमें उन्होंने अपने दूसरे रूप को दर्शाया, वह हमेशा उनमें अपने श्री राम को ही उन्होंने देखा। तो और दूसरी ओर जो चैतन्य महाप्रभु थे, उनका भी जो प्रेम था मुरारी गुप्ता के प्रति, वह वैसा ही था जैसा राम जी का हनुमान जी के प्रति है ना। तो अब एक बारी और की बात है कि श्रीवास जी के आंगन में ना एक महाप्रकाश के दौरान भगवान ने मुरारी गुप्ता को स्वयं को भगवान राम के रूप में दर्शन दिए। अब जब मुरारी गुप्ता ने अपने राधे देव को अपने सामने ही देख लिया, स्वयं देखा ना, तो मुरारी तो बेहोशी हो गए ना। और फिर जब बाकी के भक्तों ने उनको उठाया, थोड़ा होश में आए, तो वह भगवान की महिमा का गुणगान करने लगे। इतना सुंदर गुणगान किया कि महाप्रभु उनसे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने मुरारी गुप्ता को कहा कि हे मुरारी, बोलो तुम्हें क्या चाहिए ना। ने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। ने कहा तुम्हारी मैं चाहता हूँ जो भी कोई तुम्हारी इच्छा है वह सभी पूर्ण हो। मैं तुम्हें आज ये आशीर्वाद देता हूँ। तो मुरारी गुप्ता से भगवान बहुत ही प्रेम करते थे और आगे से ये कहने लगे कि मुरारी देखो देखो, मेरे रूप को और अच्छे से देखो, है ना। उनको और सुंदर और साक्षात रघुनाथ जी के दर्शन होते जा रहे थे ना। उन्होंने ब्रह्मांड के भगवान को ना सांवले रंग की दुर्वा घास के साथ वीरासन में बैठे हुए देखा ना, जो एक महान धनुर्धर की मुद्रा थी। आप कह लीजिए सांवला या हरा, बीच का नीला हरा सांवला ऐसा कुछ रंग था जो वे देख पा रहे थे। और वह महान धनुर्धर की मुद्रा थी। उन्होंने देखा कि सीता मैया भी थी, लक्ष्मण जी भी थे, वे दोनों साथ में खड़े थे, है ना। और उनकी वानर सेना उनके चारों ओर ना स्तुति के भजन गा रही थी। मुरारी गुप्ता को ऐसा लगा कि वे खुद भी उन्हीं बंदरों में से एक हैं, और ये देखते ही वे फिर से बेहोश होने लगे, है ना। तो चिकित्सकों के में जो श्रेष्ठ मुरारी हैं ना, वे पूरी तरीके से महाप्रभु के जादू के कारण खुद ही बेहोश बार बार होते जा रहे थे। तो एक बारी की बात है, महाप्रभु ने मुरारी गुप्ता को रामचंद्र जी की महिमा का गुणगान करते हुए देखा। तो कहीं पे सब लोग सम्मिलित थे, वहाँ पर मुरारी गुप्ता बहुत ही सुंदर रामचंद्र जी का गुणगान कर रहे थे। तो उन्होंने मुरारी गुप्ता को कहा इधर आओ। मुरारी गुप्ता गए उनके पास। उन्होंने उनके माथे पे, लाट पे क्या लिखा? रामदास। रामदास क्या लिखा? रामदास, भगवान राम का सेवक। तो जो मुरारी गुप्ता थे वे बहुत ही ना प्रसन्न हो गए, बड़े आनंदित हो गए। उनका प्रेम और महाप्रभु के लिए उमड़ आया। एक बारी अन्य अवसर पर महाप्रभु जी ने श्रीवास पंडित के घर में चतुर्भुज नारायण रूप प्रदर्शित किया। तो महाप्रभु अपने जो क्लोज एसोसिएट्स हैं, परिकरों के आगे कुछ ना कुछ ना रूप प्रदर्शित करते रहते थे। तो इन्होंने श्रीवास पंडित के आंगन का मतलब क्या है? श्रीवास पंडित जो हैं वह और कोई नहीं, वह नारद मुनि हैं। और
कलयुग की गौर लीला में वह भी हैं और बहुत ही खास परिकर हैं महाप्रभु के। उन्होंने भी महाप्रभु की लीलाओं में बहुत सहयोग दिया है। और श्रीवास पंडित जो कि नारद मुनि, उनके घर में शाम को ना हर दूसरे तीसरे दिन जो महाप्रभु हैं, नित्यानंद जी हैं और बाकी के जो वैष्णव हैं वह एकत्रित हुआ करते थे। और वहाँ पे ही खासकर श्रीवास पंडित जी जो हैं और ये लोग सब बहुत बड़ा संकीर्तन करते थे, बहुत सुंदर संकीर्तन करते थे, है ना, और लीलाओं का स्मरण करते थे, नृत्य करते थे और वहीं पर ये सब कुछ प्रदर्शित करते थे। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि एक अन्य अवसर पर महाप्रभु जी ने चतुर्भुज नारायण रूप का प्रदर्शन किया और गरुड़ के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। अब मुरारी गुप्ता ने जब पुकार सुनी तो वह जोर से दौड़ने लगे ना और पक्षियों के राजा का उन्होंने रूप धारण कर लिया। तब महाप्रभु उनके कंधे पर चढ़ गए ना। और इस लीला का जो वर्णन है वह फिर से चैतन्य भागवत के मध्य खंड के 20वें अध्याय में बहुत अच्छे से बताया गया है। और एक और ग्रंथ है भक्ति रत्नाकर, वहाँ पे भी ना ये सब मेंशन किया हुआ है। तो मतलब ऐसी कुछ मतलब संक्षेप में बता रही हूँ कि किस प्रकार से ना महाप्रभु और मुरारी गुप्ता की ये सुंदर जो लीलाएं हैं वो कैसे ना कितनी लुभावनी है, जिनका प्रमाण हमें देखने को मिलता है और सुनने से हमारा जो चित्त है वो पुलकित होता है ना। तो मुरारी गुप्ता ये तो समझ गए थे कि महाप्रभु कौन है, मगर इस बात का अभी भी उनको ज्ञात नहीं था कि नित्यानंद प्रभु जी कौन है। तो उन्होंने एक इस लीला के माध्यम से मुरारी गुप्ता जी को और सभी वैष्णवों को ना वैष्णव शिष्टाचार सिखाना चाहा। अब क्या हुआ कि एक दिन श्रीवास पंडित जी के घर पे ही महाप्रभु आए थे और साथ में नित्यानंद जी प्रभु जी भी आए थे, उनके भाई। तो जब मुरारी गुप्ता आए तो उन्होंने क्या करा, पहले महाप्रभु जी को प्रणाम किया और उसके पश्चात नित्यानंद प्रभु जी को किया, है ना। तो महाप्रभु को बहुत बुरा लगा कि भाई मेरे भाई को छोड़कर पहले आप मुझे प्रणाम कर रहे हो। तो उन्होंने कहा, हे मुरारी, तुमने तो उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। और नित्यानंद जी जो हैं भाई बड़े हैं उनके, तो उन्होंने कहा कि ये तो उचित प्रक्रिया नहीं है। तो मुरारी गुप्ता जो थे वे समझ नहीं पाए कि प्रभु उनको क्या कह रहे हैं, इसका क्या आशय है। तो खैर वह जब वहाँ से गए तो रात्रि में जब वह घर लौटे तो जब सोने गए तो उनको स्वप्न में क्या दिखा कि नित्यानंद प्रभु जी जो हैं वह बलराम जी हैं और महाप्रभु जी हैं वह मोर पंख डाले ना कृष्ण के रूप में खड़े हैं। तो फिर जब वह उठे तो मुरारी गुप्ता को समझ आया कि महाप्रभु उनसे क्या कह रहे थे। हाँ, तो अगले दिन जब वह उनसे भेंट करने गए तो उन्होंने पहले नित्यानंद प्रभु जी को प्रणाम किया और बाद में महाप्रभु जी को प्रणाम किया, है ना। तो जो कमल नेत्र महाप्रभु श्री गौरंगा मुस्कुराते हुए नित्यानंद प्रभु के साथ अपनी दाहिनी ओर बैठे हुए थे ना। तो वह मुस्कुराने लगे जब उन्होंने देखा कि मुरारी गुप्ता ने नित्यानंद प्रभु जी को पहले प्रणाम किया है। तो ऐसा देख के बहुत खुश हो गए। तो इस लीला के माध्यम से वह सबको यही बताना चाहते हैं कि सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, है ना। गुरु को प्रणाम करना चाहिए और फिर उसके बाद भगवान को। और नित्यानंद प्रभु कौन है, अखंड गुरु तत्व। तो सबसे पहले जब तक हम नित्यानंद प्रभु जी के चरणों में नहीं पड़ेंगे तब तक हमको श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नहीं मिल सकते। तो ये बहुत बड़ी सीख थी जो इस लीला के द्वारा हम सबको सीखने को मिलती है। अब जो भगवान हैं वे जब भी भक्त लोग उनको कुछ भी अर्पण करते हैं तो वे बहुत ही प्रसन्न होते हैं ना, कभी भी अस्वीकार नहीं करते। तो एक बारी की बात है,
मुरारी गुप्ता अपने घर आए हनुमान जी, और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि ना कुछ अच्छा सा खाने में बनाओ और वह जो है भोग लगाएंगे, है ना, और फिर वह ग्रहण करेंगे प्रसाद को। और उनकी जो पत्नी थी वह भी बहुत अच्छी भक्त थी, तो उसने भी बड़ी सावधानी पूर्वक ना बहुत अच्छे से घी के साथ चावल वगैरह तैयार करे, और जब वह तैयार हो गए तो उन्होंने अपने पति मुरारी गुप्ता को दे दिया, भोगा की जो प्लेट बनाई उन्होंने, और दूसरी ओर उन्होंने दे दिया। मगर जो मुरारी गुप्ता थे वह बहुत ही ज़्यादा चिंतन में लीन हुए थे, मंदिर में तो बैठे ही थे, तो उन्होंने वो उनसे जो थाली थी वह ली और ना नीचे रख के उनको भगवान को अर्पण कर दी। अब खैर उन्होंने जब इस तरीके से भगवान को सब मतलब वो जो भोगा था अर्पित कर दिया, अगले दिन क्या हुआ, बड़े आश्चर्यजनक बात हुई कि महाप्रभु उनके घर आ पहुँचे और उन्होंने कहा कि भाई देखो मेरे पेट जो है में कुछ समस्या हो गई है ना, बदहज़मी हो गई है, तुमने देखो कितना मुझे कल खिला दिया, ज़बरदस्ती इतना खिला दिया जिसके चलते अब मेरा जो पेट है वह ख़राब हो गया है, अब इसका मुझे मेरा इलाज करना पड़ेगा। तो मुरारी गुप्ता तो बड़े हैरान हो गए कि भाई महाप्रभु तो घर पे भी नहीं आए थे, ऐसा कोई उन्होंने हमारे घर में तो ऐसा कोई प्रसाद भी नहीं लिया। तो फिर उनको ध्यान आया कि उन्होंने जो प्रसाद की बात कर रहे हैं कि जो भोग लगाया था घर पे ना, चिंतन से ही जो भोग लगाया था वही महाप्रभु ने इतने प्यार से उसको स्वीकार किया था, जिसके चलते आज ये ना शिकायत कर रहे हैं। परंतु ये शिकायत तो क्या थी, ये तो एक लीला थी। उस लीला के द्वारा उस चिंतन रूपी भोग जो उन्होंने बड़े मन से अर्पण किया था, उसके वो बताना चाह रहे थे कि कितने प्रेम से मुरारी तुमने मुझे खिलाया कि मैंने स्वयं उसको ग्रहण किया, भले मैं वहाँ ना फिज़िकली प्रेजेंट नहीं था, वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे। तो खैर उन्होंने कहा कि अब मुझे पानी पिला दो या दवाई दो। तो उनको फिर पानी पिलाया गया। तो कहते हैं कि अगर बदहज़मी हो जाए तो पानी पी लें तो ठीक हो जाता है पेट। तो खैर उन्होंने पानी पिया और वो अच्छे से सारा पानी पी गए। यह देखकर मुरारी तो ये लीला देख के इनकी बेहोश ही हो गए और सभी भक्त जो थे वह प्रेम में डूबकर रोने लगे। अब मुरारी गुप्ता जो थे उनको अपने हृदय में बहुत एक बात का भय था कि प्रभु कभी भी अप्रकट हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान के कई अवतारों का विश्लेषण किया और इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि भाई ये जो अवतार लेकर आते हैं अपनी लीलाएं करते हैं और फिर ये अप्रकट हो जाते हैं। तो जैसे उन्होंने द्वापर युग में करा, त्रेता युग में करा, तो उनको डर लग रहा था कि अब ना इस युग में भी अब आए हुए हैं तो कभी भी ये जा सकते हैं। तो वे बहुत इस बात से भयभीत थे और उनको ये था कि भाई किसी भी तरीके से मतलब वो वह ये ना दर्दनाशक लीला नहीं देख पाएंगे, उसका हिस्सा नहीं बन पाएंगे। तो सॉरी दर्दनाक। तो उनको ये था कि अब वे क्या करें, ऐसा क्या करें कि वो ये सब ना देखें कि महाप्रभु भी किसी दिन जाएंगे, इस धरातल को छोड़ेंगे। तो वे सोचने लगे कि भाई मैं तो अपने आप को मार ही दूंगा, उससे पहले कुछ ला के उन्होंने अपने घर में ऐसे जैसे चॉपर होता है ना ख़रीदा और अपने घर में छुपा के रख दिया कि भाई जैसे ही कुछ ऐसा पता चलेगा तो उससे पहले ही अपने आप को ना ख़त्म कर देंगे। तो अब भगवान तो सबके हृदय में रहते हैं, उनको इस बात का पता चल गया कि क्या मुरारी गुप्ता ने प्लानिंग करी हुई है। तो वे उनके घर आए और उन्होंने उनको बोला कि निकालो जो तुमने छिपाया हुआ है ना, और उसको वह हथियार को वह ले गए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ सदैव रहता हूँ और सदैव ही रहूँगा, चाहे मैं लीलाओं में यहाँ पे भूमि तल पे हूँ या ना हूँ। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। खैर अब महाप्रभु जो थे वह वहाँ से नवद्वीप से ना
जगन्नाथपुरी चले गए और मुरारी गुप्ता जो थे वे अन्य भक्तों के साथ महाप्रभु के दर्शन के लिए वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जाया करते थे अपनी पत्नी के साथ, है ना। अब मुरारी गुप्ता की अनन्य भक्ति थी। देखिए, वह महाप्रभु से बहुत प्रेम करते थे, मगर उनके अंदर में वह राम जी को देखते थे। जैसे कि मैंने प्रारंभ में ही कहा कि महाप्रभु ये इनके चरित्र के द्वारा, इनकी भक्ति के द्वारा ये बताते हैं या बताना चाहते हैं कि भक्ति में आगे नहीं बढ़ा जा सकता जब हमारी अपने प्रभु के प्रति अनन्य भक्ति होगी। नहीं होगी तो बढ़ नहीं सकते, अगर होगी तभी बढ़ सकते हैं। और मुरारी गुप्ता तो हनुमान के अवतार हैं, उन्होंने हमेशा उनको रामचंद्र के रूप में देखा। अब एक बारी की बात है, महाप्रभु ने उनकी निष्ठा का परीक्षण करने के लिए उन्हें कृष्ण की पूजा करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, मुरारी को बहुत अच्छे समझाया, कहा कि देखो, जो कृष्ण भगवान है ना, वह सर्वोच्च भगवान है, सब कारणों के कारण है, और बाकी जो है वे सब अवतार हैं, है ना। और कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन जो हैं वह सब जो रसों का मूल हैं, सागर हैं, उनकी पूजा करने में ही आनंद है ना। वह भगवान के किसी अन्य रूप की सेवा में नहीं मिल सकती। तो मुरारी ने महाप्रभु जी से वादा किया कि वह उनकी सलाह के अनुसार ना ज़रूर कुछ ऐसा करेंगे कि कृष्ण की पूजा करनी शुरू कर देंगे। लेकिन जब वह अपने एक दिन, जब वो उनको सारा काउंसलिंग दे रहे थे अपने घर, उन्होंने हाँ भी कह दिया उनको, क्योंकि वो उनको ना नहीं कह पाए। अपने घर गए, अपने घर लौटे तो वह रामचंद्र के, अपने प्रभु के चरण कमलों में रोने लगे और इस विचार मात्र से बहुत ही परेशान हुए थे और पूरी रात जागते भी रहे और रोते रहे ना। सुबह वे महाप्रभु के पास गए और आंखों में आंसू लेकर उनके चरणों में गिर पड़े और उन्होंने उनको बड़ी विनम्रता से ना समर्पण किया और उन्होंने कहा कि हे महाप्रभु, मैंने अपना सिर रामचंद्र के हाथ बेच दिया है ना, मैं इसे उनके चरणों से नहीं हटा सकता। भले ही मैं कितनी कोशिश करूं, मुझसे नहीं हो पाता ना। और ये मुझे बहुत ही ये विचार बहुत ही पीड़ा पहुंचाता है कि मैं रघुनाथ के चरण कमलों को त्याग दूं, है ना, और कृष्ण की चिंतन में लग जाऊं। तो मैं जानता हूं कि मैं आपकी अवज्ञा कर रहा हूं, मगर मैं क्या कर सकता हूं। हे दयालु भगवान, कृपया मुझे इस ना दुर्भाग्य से बचाएं, क्योंकि मैं आपकी भी जो आपने जो कहा है मैं उसको इनकार नहीं करना चाहता, आपका भी मान रखना चाहता हूँ, परंतु मैं रामचंद्र के चरणों को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैंने अपना जो सिर है वह रामचंद्र के हाथ बेच दिया है प्रभु। तो हनुमान जी का एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक भी है जिसमें वे राम जी के प्रति अपनी एकनिष्ठ भक्ति दर्शाते हैं। तो क्या है? श्रीनाथे जानकी नाथे चाबे दे परमात्मनि तथापि मम सर्वस्व राम कमला लोकनः। तो इसका अर्थ है कि जो लक्ष्मी के पति नारायण हैं और सीता के पति रामचंद्र दोनों समान रूप से भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व ही हैं, फिर भी कमल नयन राम ही मेरे लिए सब कुछ है ना। तो इस श्लोक से पता चलता है हमें हनुमान जी का भाव कि उनकी कितनी निष्ठा थी अपने राम जी में। और इस गौर लीला में भी भले ही श्री राम चैतन्य महाप्रभु बन के आए ना, संकीर्तन का आंदोलन उन्होंने शुरू करा अपने भाई नित्यानंद जी के साथ, परंतु मुरारी गुप्ता इस लीला में आकर भी राम जी को नहीं भूल। अब मुरारी गुप्ता जी का तो रोना रुक ही नहीं रहा था, वे बहुत परेशान थे और महाप्रभु से बार बार यही बोली जा रहे थे कि हे प्रभु, मैंने आपकी बात की अवहेलना करी
और दूसरी ओर मैं रघुनाथ जी के चरण नहीं छोड़ पा रहा। मैं क्या करूं, मुझे मृत्यु ही आ जाए, मैं आत्महत्या कर लेता हूं। तो महाप्रभु उनको कहने लगे कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं मुरारी, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें, है ना। बल्कि मैं आपकी इतनी मतलब श्रेष्ठ भक्ति, इतना श्रेष्ठ भाव देखकर ना मैं बहुत ही संतुष्ट हो गया हूँ। आप तो स्वयं रामचंद्र के शाश्वत सेवक हनुमान हैं। आपको वास्तव में उनके चरणों की ही पूजा करनी चाहिए, उनकी पूजा छोड़नी नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि आप शाश्वत सेवक हैं रामचंद्र जी के। तो महाप्रभु ने कहा कि आप बिल्कुल भी इस बात की चिंता नहीं कीजिए, बल्कि वैष्णवों को इतना श्रेष्ठ भाव ना अपने जीवन में अपने इष्ट के लिए अपनाना चाहिए। आपके माध्यम से सबको ये सीखने को मिलेगा। तो महाप्रभु ने इस तरीके से हनुमान जी मुरारी गुप्ता जी का परीक्षण किया था, और उनका इतना समर्पण देखकर मुरारी गुप्ता का अपने रामचंद्र, अपने इष्ट के प्रति वे महाप्रभु बहुत ही प्रसन्न हुए। तो उन्होंने उनको बोला कि भाई अपने जो भक्त होता है उसको अपने आराध्य देवता के चरण कमलों को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए, और जो नहीं त्यागता है वही वास्तव में महिमामय है। और आप वास्तव में ही महिमामय हैं। सो ऑल ग्लोरीज टू मुरारी गुप्ता's अनन्य भक्ति टुवर्ड्स रामचंद्र। तो इस तरीके से महाप्रभु के साथ मुरारी गुप्ता जी ने इतनी लीलाएं करी 545 साल पहले। गौर लीला में उन्होंने, मुरारी गुप्ता जी ने महाप्रभु का पूरा सहयोग दिया, और शरद रात्रि पे, शरद पूर्णिमा दिवस पर उन्होंने अपने ना शरीर को त्यागा, अप्रकट हो गए इस जगत से। हालांकि हम सबको मालूम है कि हनुमान जी जो हैं वे अभी भी इस ब्रह्मांड में हैं। उसका बहुत अच्छा प्रमाण दिया गया है। एक ग्रंथ है जिसका नाम है बृहद भागवतम, उसके अंदर में बताया गया है बहुत स्पष्ट रूप में कि जो हनुमान जी हैं वह इस दुनिया में अभी भी हैं। तो बताते हैं कि ये श्लोक में बताया जा रहा है, यदि स्वयं सेवकम अमुष्य तदा त्यज्य किम हठात नीता स्वदितः पार्श्व सुग्रीवादः सकौशलः। बता रहे हैं भाव अनुवाद कि यदि मैं भगवान श्री रामचंद्र का यथार्थ सेवक होता तो क्या वह मुझे हठात त्याग कर पाते। हठत कहने का तात्पर्य है कि मैं उनके साथ साकेत धाम जाने के लिए पुनः पुनः आग्रह पूर्वक प्रार्थना करता रहा, तथापि वह अनेक युक्तिपूर्ण वचनों के द्वारा मुझे समझा बुझाकर यहीं छोड़ गए हैं। तो जो हनुमान जी हैं वह अभी भी इस दुनिया में, इस धरातल पे है। तो जो कोई भी अब हनुमान जी से पहले से जुड़े हुए हैं ना, कृष्ण की ओर आने से पहले, तो वह अभी भी हनुमान जी से प्रार्थना करते रह सकते हैं, है ना। अभी भी उनसे वे विनती कर सकते हैं कि हे प्रभु, हे हनुमान जी, आप हमारे पे कृपा करें ना। आप तो महाप्रभु के इतने करीबी परिकर हैं, आप तो रामचंद्र के इतने शाश्वत सेवक हैं, आप हम पे कृपा करें कि हमारी जो भक्ति है वह बढ़े। हम जन्मों जन्मों से यहाँ पे आकर ठोकर खाए जा रहे हैं ना, एक लेवल पे भी पहुँचते हैं भक्ति में, मगर हम उस अनन्य भक्ति तक नहीं पहुँच पाते हैं। और उनकी तो क्या बात, जो भक्ति के बारे में अभी सोचते भी नहीं हैं, है ना, अभी कर्म ज्ञान वगैरह में ही लगे हुए हैं अब। तो इसीलिए हमको हनुमान जी से, जो कृष्ण भक्त हैं या जो हनुमान जी के भक्त हैं ना, उनको सभी को हनुमान जी से, जो जिनके अंदर मैं कहती हूँ लो कॉन्फिडेंस है, लो एस्टीम है, उनको भी जो हम्बल नहीं है, उनको भी हनुमान जी के पास जाना चाहिए, मुरारी गुप्ता जी के पास जाना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए
कि वह उनकी सहायता करें और उनको भक्ति में आगे बढ़ाएं। तो मैंने श्रीला गुरुदेव, गुरुवर्ग, वैष्णवों की कृपा से के द्वारा इस कथा के माध्यम से ना मुरारी गुप्ता जी की कुछ खास लीलाएं जो गौरंगा महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जी के साथ में हुई इस गौर लीला में, उनका वर्णन करने की संक्षेप में थोड़ी सी चेष्टा करी है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इसका अच्छे से श्रवण करेंगे और अपने हृदय का शुद्धिकरण कर पाएंगे। जी, एक और बात कथा को विराम करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती थी कि ये जो नवद्वीप है ना, ये क्या है, क्योंकि हम नवद्वीप के बारे में बोलते आए हैं कि मुरारी गुप्ता पहले बांग्लादेश में थे, फिर नवद्वीप में शिफ्ट हो गए। तो ये जो नवद्वीप है ये भगवान का धाम है ना, ये वही धाम है जहाँ पे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने ना कलयुग में वहीं पे अपनी सारी लीलाएं करी हैं, गौर लीला करी है 545 साल पहले। 545 साल पहले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इसी भूमि पर अवतरित हुए हैं, है ना। और ये शहर हुगली नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है और ऐसा भी माना जाता है कि शहर की स्थापना हज़ारों सालों पहले हुई थी और यह शहर पहले सेन राजवंश की पुरानी राजधानी के रूप में भी जाना जाता था। और अभी ये मंदिरों के लिए प्रख्यात है, विद्यालयों के लिए बहुत ना लोग इसको जानते हैं इस शहर को। और ये मायापुर गंगा के तट पर 9 द्वीपों का बहुत सुंदर समूह है ना, और भगवान की भूमि कहलाता है। तो और यहाँ पे तकरीबन 200 मंदिर हैं ना। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही श्रेष्ठ धाम है ना। कलयुग में कोई भी अगर जीव हुआ है और वह अगर नवद्वीप नहीं जाता है तो उसका जो जीवन है वह असफल रह जाता है। तो इसीलिए नवद्वीप भूमि में ज़रूर जाइएगा। ये इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा परिचय दे दिया। अभी भी मुरारी गुप्ता जो हैं उनका वहाँ पर घर है और वह जो घर है वह ना भक्तों के द्वारा वहाँ पे रेख देख की जा रही है। तो आई होप अब आपको थोड़ा सा तो परिचय हो ही गया है कि नवद्वीप भूमि क्या है और कौन से पार्ट ऑफ इंडिया में है, वेस्ट बंगाल में है, और मुरारी गुप्ता जी का घर अभी भी वहाँ पर है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं कथा को विराम देती हूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री राधे। निताय गौर प्रेमानंदा। हरि हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 कृष्ण